geography later on in the form of क्वेश्चन एंड आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड आंसर, जैसे कि एग्ज़ाम में आते हैं उसी तरह से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. नाउ कम ओवर टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ द सोनेट. दिस इज़ एक्चुअली अ सोनेट. ये एक सोनेट है जो कि पेट्रार्कन फॉर्म में लिखी गई है. शेक्सपियर की सोनेट्स हमने देखी कि वो शेक्सपियरन सोनेट वो स्पेंसर से थोड़ा सा डेविएट होकर के उसने एक अपना शेक्सपियर ने अपनी पोइट्री को अलग ही टच दिया था. दैट इज़ नोन एज इंग्लिश सोनेट्स और शेक्सपियरन सोनेट. अब ये जो पैटर्न फॉलो करते हैं जॉन मिल्टन, वो पेट्रार्कन पैटर्न फॉलो करते हैं. पेट्रार्कन पैटर्न की राइमिंग स्कीम एज मैंशनड ओवर हियर, ABBA CDE. This is the rhyming scheme of Petrarchan sonnet. DE. We see this sonnet is divided into इसमें भी 14 लाइन्स हैं. 8 लाइन्स का इसमें ऑक्टेव है एंड 6 लाइन का सेक्सटेट है. ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम ABBA एंड सेक्सटेट की राइमिंग स्कीम है इसकी CDE. 6 लाइन का सेक्सटेट, 8 लाइन का ऑक्टेव. So this is also having 14 lines, but it is having different pattern that from Shakespeare. Shakespeare से इसका अलग पैटर्न है. Now come over to the explanation part. ना यहाँ पे मिल्टन क्या है, एक प्यूरिटन थे जो कि इस पोइट्री में क्या फील करते हैं कि ईश्वर ने उनको एक टैलेंट दिया है. क्या टैलेंट दिया है? टू राइट पोइट्री, एंड दैट टैलेंट इज़ गोइंग टू बी हाइड. उनका वो टैलेंट है वो छिप जाने को है. क्यों छिप जाने को है? बिकॉज ही गॉट ब्लाइंड. वो अंधे हो गए एट द एज ऑफ 44. तो ईश्वर एक थोड़ा सा डिमोरलाइज होते हैं कि मैं 44 की एज में ब्लाइंड हो गया हूँ. देन हाउ कैन आई फुलफिल माई ड्यूटी? हाउ कैन आई यूज़ माई टैलेंट विच द गॉड हैज़ गिवन? ही थिंक्स, उसको लगता है मिल्टन को कि ये उनकी ड्यूटी बन जाती है. जब गॉड ने किसी को कोई टैलेंट दिया है तो उसको यूटिलाइज़ करना उस इंसान की ड्यूटी बन जाती है. इसीलिए वो यहाँ पर इसी थीम को लेकर के ये आगे चलते हैं. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द पोएम. व्हेन आई कंसीडर, पोइट सेज, व्हेन आई कंसीडर how my light is spent. Light is spent means got blind. How I got blind? Got blind. He has. जब वो कंसीडर करते हैं, सोचते हैं कि मेरी लाइट तो स्पेंड हो गई, आई हैव गॉट ब्लाइंड, एंड हाफ माई डेज इन द डार्क वर्ल्ड एंड वाइड. कब वो ब्लाइंड हो गए? उससे पहले ही ब्लाइंड हो गए. उनकी अभी हाफ ऑफ द डेज मीन्स आधी उम्र उनकी बाकी है इन द डार्क वर्ल्ड एंड वाइड. बहुत ही विस्तृत वाइड वर्ल्ड है वो, और उनके लिए आगे का वर्ल्ड डार्क हो गया है, अंधेरा हो गया है, क्योंकि वो ब्लाइंड हो गए हैं. जब वो इस बात को कंसीडर करते हैं, इस बात को जब वो सोचते हैं, एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड. और क्या सोचते हैं? एंड वन टैलेंट. क्या टैलेंट है उनके अंदर? वन टैलेंट इज़ टैलेंट ऑफ राइटिंग पोइट्री. वन टैलेंट राइटिंग, उनके अंदर क्या टैलेंट है? राइटिंग पोइट्री विच इज़ डेथ टू हाइड, जो कि डेथ हाइड कर ही देगी. मीन्स मरने के बाद उनका वो टैलेंट उनके साथ चला जाएगा. लॉक्ड विद मी, उनके साथ पड़ा रहेगा. लॉक्ड विद मी यूजलेस. डू माई सोल मोर बेंट. उनके साथ वो लॉग मीन्स पड़ा रहेगा. ये जो उनका जो टैलेंट है वो उनके साथ पड़ा रहेगा यूजलेस. दो, लेकिन हालांकि माई सोल, उनकी जो सोल है, मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर. उनकी जो सोल है इट इज़ मोर बेंट टू देयर विद, वो ज़्यादा झुकी हुई है. दैट इज़ मोर बेंट टू देयर विद टू सर्व माई मेकर. उनकी जो सोल है दैट इज़ बेंट, वो विनम्र है. क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए अपने मेकर की, अपने जो उसका बनाने वाला क्रिएटर है मीन्स गॉड है. हेयर मेकर इज़ फॉर गॉड. जो उनका गॉड है उसकी सेवा करने के लिए उनकी आत्मा सदैव विनम्र है. वो करना तत्पर है, वो करना चाहती है. एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपना ट्रू अकाउंट, अपना सही सही वो
ट्रू अकाउंट मीन्स अपना सच्चा रूप वो पेश करना चाहते हैं गॉड के सामने कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरे अंदर ये टैलेंट है। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, नहीं अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया, लेस्ट मीन्स अदरवाइज, नहीं तो अदरवाइज, अदरवाइज ही रिटर्निंग, अदरवाइज ही मीन्स गॉड रिटर्निंग, जब वो रिटर्न करेंगे वापस गॉड के पास जाएंगे, चाइल्ड डांटेगा उनको, रिबक करेगा, गॉड विल रिबक हिम। वाई ही विल रिबक हिम? दैट ही हैज़ नॉट यूज्ड हिज होल टैलेंट। द पोएट मिल्टन के मन में, पोएट के मन में ये डर है कि अदरवाइज अगर मैं अपना ट्रू अकाउंट, अपने ट्रू मेरे अंदर जो पूरा टैलेंट है मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा तो ऑन रिटर्निंग गॉड विल चाइड मी, गॉड विल रिबक मी, ईश्वर मुझे डांटेंगे। फिर वो खुद से अपने अंदर से ही बोलता है, खुद से बातें करता है, डूथ क्या, डूथ गॉड, डूथ गॉड एग्जैक्ट, डूथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क्ड। कह रहा है कि मतलब कि क्या भगवान ने मेरे को एग्जैक्ट डे लेबर लाइट को जो मुझे डिनाइड है। डे लेबर लाइट मीन्स कि ऐसा लेबर जो मैं सिर्फ डे लाइट में कर सकता हूँ। डे लेबर लाइट मीन्स ऐसा लेबर, ऐसी मेहनत जो सिर्फ मैं लाइट में कर सकता हूँ, वो मुझे डिनाई हो गया है, वो मुझे ईश्वर ने, गॉड हैज़ डिनाइड, क्या मुझे ईश्वर ने वो मतलब नामंजूर कर दिया है। ईश्वर ने ऐसी लाइट मुझे नहीं दी, ऐसे उस टैलेंट को यूज़ करने के लिए मुझे डे लाइट चाहिए, एंड द गॉड हैज़ डिनाइड दैट डे लाइट फ्रॉम मी, ऐसा वो पूछते हैं। आई फॉन्डली, फॉन्डली मीन्स प्यार से, आस्क मैंने ऐसा मन में अपने सोचा और पूछा, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, मीन्स ही इज़ आस्किंग दीज वर्ड्स डायरेक्टली, ये वर्ड्स वो यूज़ करके ईश्वर से पूछता है प्रेम से। बट पेशेंस, लेकिन उसके अंदर पेशेंस है। पेशेंस ओवर हियर इज़ पर्सोनिफाइड, पेशेंस को पर्सोनिफाई किया गया है। बट पेशेंस क्या करती है? टू प्रिवेंट दैट मर्मर, उस मर्मर को, किस मर्मर को? जो ये मर्मर एक तरह से हलचल, विचारों की उथल पुथल में जो ये सोचता है, जो ये वर्ड्स बोलता है, इस मर्मर को रिप्लाई करती है। कौन रिप्लाई करती है? पेशेंस, जो कि एक्चुअली दिस पेशेंस हैज़ बीन पर्सोनिफाइड एंड दिस पेशेंस इज़ प्रेजेंट ऑलरेडी इनसाइड द पोएट। पोएट के अंदर ही जो पेशेंस है वो रिप्लाई करती है। क्या रिप्लाई करती है? सून रिप्लाइज, बहुत जल्दी रिप्लाई करती है। मीन्स पोएट के अंदर एक विचार आया कि क्या ईश्वर ने मुझसे ये लाइट ले ली है, जो मुझे ऐसा काम, जो ऐसा टैलेंट दिया कि जो डे लाइट में ही हो सकता है, एंड दैट डे लाइट हैज़ बीन डिनाइड टू मी। ये कैसे, मतलब ऐसा कैसे किया? तो पेशेंस क्या कहती है? रिप्लाई करती है, जो कि पेशेंस उसी के अंदर है, वो मतलब खुद से खुद में बातें कर रहा होता है, उसके अंदर एक धैर्य, पेशेंस है, दैट इज़ रिप्लाइंग टू हिम, गॉड डू नॉट नीड, गॉड को नहीं चाहिए, आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, गॉड को नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? ना तो मैन का वर्क चाहिए, ना तो इंसानों से कोई काम चाहता है कि तुम मेरे लिए करो, और ना ही कोई गिफ्ट जो कि ईश्वर ने ही उसे दिए हैं, वो कोई गिफ्ट उनसे नहीं चाहता है। इंसानों को गिफ्ट, जो भी टैलेंट, जो भी गिफ्ट मिला है वो ईश्वर ने दिए हैं, तो ईश्वर कुछ नहीं चाहता है, इंसान से ईश्वर कुछ नहीं चाहता है। गॉड इज़ ओनली अ गिवर, ही डोंट वांट टू बी अ रिसीवर, ही इज़ एक्चुअली नॉट अ रिसीवर, वो रिसीवर है ही नहीं, ही ओनली गिव्स एंड गिव्स। सो हियर ऑल्सो पोएट सेज आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, वो अपना वो जो दिया हुआ गिफ्ट है वो भी नहीं चाहता, और आदमियों से कुछ ऐसा काम भी, इंसानों से ऐसा कुछ काम भी नहीं चाहता कि वो गॉड के लिए करे। हु बेस्ट बियर हिज स्माइल, अब वो क्या कह रहे हैं पोएट? हु बेस्ट, अब क्या चाहता, क्या है, क्या बात क्या है? एक्चुअली नहीं चाहता तो गॉड क्या चाहता है? हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड यॉक, बियर मीन्स जो सहन कर लेता है उसका, माइल्ड यॉक मीन्स धीरे धीरे जो कोड़े लगाता है ईश्वर, क्या कोड़े लगाता है? दुख रूपी कोड़े जो लगाता है ईश्वर, उसको जो अच्छी तरह से धैर्यपूर्वक सहन कर लेता है, दे सर्व हिम बेस्ट, वही लोग ईश्वर की सबसे बेस्ट सेवा करते हैं, सबसे उत्तम सेवा वही लोग करते हैं जो ईश्वर के दिए हुए दुख को अच्छे से, बेस्ट तरीके, उसकी जो माइल्ड यॉक मीन्स कोड़ा लगाना, उसको जो सहन कर लेता है, वही उसकी सबसे अच्छी सेवा है।
हिज स्टेट, हिज मीन्स गॉड की स्टेट, इज किंगली, गॉड की स्टेट राजाओं वाली है। 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, 1000 एट हिज बिडिंग, बिडिंग मतलब उस ऑर्डर देना किसी को, टू बिड मीन्स उसको बोलना, हज़ारों लोग उसके एक आज्ञा पर, बिडिंग पर, बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, हजारों जो एंजल्स हैं उसकी एक आज्ञा पर स्पीड से भागते हैं, एंड पोस्ट ओवर, कहाँ पहुँच जाते हैं, ओवर लैंड, उधर उस महाद्वीप में, ओवर लैंड एंड ओशंस विदाउट रेस्ट, इधर उधर बिना रेस्ट के दौड़ लगा देते हैं। तो उसको मैन से क्या चाहिए, उसको मैन से ना तो उसका कोई काम चाहिए, ना ही वो गिफ्ट चाहिए, क्योंकि हिज स्टेट इज़ किंगली, उसकी स्टेट क्या है, किंगली है, हिज स्टेट इज़ किंगली, और क्या है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स एट हिज बिडिंग, उसके एक ऑर्डर पर, स्पीड एंड स्पीड लगाते हैं, स्पीड मतलब दे कम इन हरी, स्पीडी, वो स्पीड में आ जाते हैं, एंड पोस्ट ओवर लैंड, पोस्ट ओवर लैंड मतलब जैसे कि इधर से उधर पोस्ट जाती हैं आजकल, उसी तरह से यहाँ से वहाँ, उधर गए, इधर गए, समुद्र के पार गए, उस महाद्वीप में गए, वो कहीं भी जा सकते हैं वो एंजल्स, एक बार ईश्वर की आज्ञा होनी चाहिए, विदाउट एनी रेस्ट, इवन दे डोंट नीड रेस्ट। तो ईश्वर को हमसे क्या चाहिए, ईश्वर से हमको कुछ नहीं चाहिए। नाउ ही इज सेइंग दे ऑल्सो सर्व, वो भी सेवा करते हैं, किसकी सेवा, ईश्वर की सेवा। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो सिर्फ खड़े रहते हैं और वेट करते हैं, जो सिर्फ खड़े रह कर के वेट कर रहे हैं, वो भी उसकी सेवा कर रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पोएट का कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि ईश्वर को हमसे कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर हमसे क्या चाहता है कि उसने जो भी हमको परिस्थिति दी है, हम उसको जिस तरह की उसने हमें स्थिति दी है उसको हम सही और उसी में अपना वक्त गुजारें, और जस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर हिज कॉल, दैट्स ऑल।